अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2018 क्वेश्चन नंबर 6 और प्राइवेट है ये। हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है शोन बिलो आर कंपेरेटिव बैलेंस शीट फॉर बैम्स कंपनी ऑन दिसंबर 31। फिर हमारे पास बैलेंस शीट आ रही है और बैलेंस शीट में क्या है, 2 ईयर्स के हमारे पास अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं। कैश फ्लो में आपको पता है कि हमें तकरीबन हमेशा 2 ईयर्स ही गिवन होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड और 2018 का बनाना है हमने। फॉर्मेट मैंने बना लिया, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका फॉर्मेट होगा, तो हैंडआउट में आप लोग देखें। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं नेट इनकम। सर नेट इनकम कितनी है देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है नेट इनकम फॉर 2014 वॉज 93,000। टू 2014 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 2018 होगा ये, सही। इसको देख लेगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास 34,000। उसके बाद हमने लेना होता है नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम मैं आपको बताता चलूँ ये क्या होते हैं। हर वो एक्सपेंस के जिसके थ्रू हमने जॉब पे हमने जब किया होगा वो एक्सपेंस, तो हमने कैश नहीं पे किया होगा, यानी कि हमने कैश नहीं दिया होगा, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, तो ये हमारे नॉन कैश आइटम्स होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा। कितना अमाउंट है 34,000 मैंने ले लिया। मेरे पास और कोई नॉन कैश आइटम है, जैसे कि कोई गेन हुआ हो, कोई लॉस हुआ हो एसेट को बेचने में, और इसके अलावा अमोर्टाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक यही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिर ले जाएंगे यहाँ पर, और इसको हम इसमें क्या कर देंगे टोटल। तो हम इसको 93 में जब हमने 34 को ऐड किया तो हमारे पास 1,27,000 की अमाउंट आ गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल कौन कौन से आ रहे हैं। हेडिंग मैंने डाली हुई वर्किंग कैपिटल में आप देखें ज़रा, एसेट्स में जाएं और लायबिलिटीज़ को देखना हमने बस। वर्किंग कैपिटल में ये चीज़ आती हैं। एसेट्स हमारे पास कितना आ रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल 76,000 था, अब 88 हो गया, बढ़ गया। देखें वर्किंग कैपिटल में एक्सपेंस एसेट्स जो होंगे वो अगर बढ़ जाएंगे पिछले ईयर से, अगर उसको कंपेयर करें पिछले साल से, अगर उसको कंपेयर करें इस साल से, अगर वो बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कैश दिया होगा। जब हमारा एसेट बढ़ा, इसका मतलब हमने पेमेंट करी होगी, हमने पैसे दिए होंगे, तो जाके एसेट वो आया ना, तो कैश उसमें क्या होगा। और अगर एसेट कम हुआ है, इसका मतलब वो बिक गया है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री है, बिक जाएगी तो क्या होता है, हमारा पैसे आ गए। और इस तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल अगर कम हो गए, इसका मतलब हमें कस्टमर ने पैसे दे दिए, तो वो फिर हम कैश ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि अकाउंट्स रिसीवेबल 76 था, 88 हो गया, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ जाता है तो क्या होता है, लेस होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है 76,000 माइनस 88, 12,000 रुपये बनता है। और 12,000 रुपये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया, उसको हम लेस कर देंगे। उसी तरह से मेरे पास इन्वेंट्री देखें अगर आप, तो इन्वेंट्री बढ़ नहीं रही, इन्वेंट्री कम हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा इन्वेंट्री। 189,000 की पिछले ईयर थी और 167 हो गई। इनका डिफरेंस कितना बनता है, 189,000 माइनस 167,000। सर ये 22,000 रुपये हमारे पास बनते हैं। 22,000 रुपये हम क्या करेंगे, 22,000 में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एसेट बढ़ा है। फिर हमारे पास एसेट में आ रहा है लैंड आ रही है, सही है। नहीं, लैंड तो खैर हमारे वर्किंग कैपिटल में है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो आपके
जिससे आपका बिजनेस रन होता है। वर्किंग कैपिटल आपकी ये मेन एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री है, ये अगर ना हो तो आपका बिजनेस कैसे रन होगा। आपके रिसीवेबल्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद मैं देखूँ तो अकाउंट्स पेबल ले लेते हैं। अकाउंट्स पेबल आपके पास 43 थे और 39 हो गए, कम हो गए, तो ये कम होंगे तो लेस करेंगे। सर इसको क्यों लेस कर रहे हैं? देखिए लायबिलिटी कम हुई, इसका मतलब पैसे दिए, तो जब पैसे दिए होंगे तो आपके पास कैश क्या होगा, गया होगा। और ये 4,000 रुपये मैं क्या करूँगा, मैं माइनस कर दूँगा। उसके बाद इसको टोटल करके देखते हैं कितना आता है। -12 + 22 और माइनस का 4। सर 6,000 रुपये क्या आ रहा है आपका। और ये क्या कहलाएगा, नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। 127 में जब हमने 6,000 ऐड किया तो 133,000 हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। सर अब आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं, हमने कोई एसेट परचेज किया हो हमने कोई एसेट सोल्ड किया, उससे पैसे मिले हो तो हम उसको डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूं तो लैंड देखें, अगर आप 1,00,000 की थी और 80,000 की हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जहाँ पर आपने अपनी जो ज़मीन थी वो आपने बेची, 20,000 रुपये से कम हो गई तो आपको बस क्या होगा, 20,000 रुपये आ गए होंगे। और इसका अगर आप देखें एडिशन इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है लैंड वॉज सोल्ड फॉर इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, जितनी की मैंने जितनी इसकी बुक वैल्यू थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉस्ट पड़ी 25,000 रुपये की, 5,000 रुपये उसमें डेप्रिसिएशन लग चुका था तो मैंने माइनस किया तो उसकी बुक वैल्यू आती। तो बुक वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें मिलेंगे मार्केट से, और उसको मिले भी इतने ही। तो यहाँ क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। सर 20,000 रुपये हमें मिल गए। उसके बाद हम देखें इक्विपमेंट 2,00,000 का था, 2,60,000 का हो गया। अब यहाँ पर हमने परचेज किया है तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जब हम परचेज करने गए होंगे तो हमारे पास से कैश गया होगा। और कितने का हमने ले लिया, 60,000 रुपये जो है वो बढ़ गए, इससे मतलब 60,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास और तो कुछ बाकी नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये हो गया। सर कितना हो गया ये हो गया 40,000 नेगेटिव। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। शेयर्स कोई बड़े हैं, कोई पेमेंट हुई है लोन की, उसको हम डील करते हैं। बॉन्ड्स पेबल अगर हम देखें 2,00,000 से 1,50,000 की हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर पेमेंट हुई होगी। पेमेंट जब हुई होगी तो आपके पास से कैश गया होगा, पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स। सही है, इसका डिफरेंस आप ले लेगा, 2,00,000 और 50,000 बनता है। 2,00,000 और 1,50,000 ये मैं ब्रैकेट में ले लिया माइनस। उसके बाद मैं देखूं तो शेयर जो है वो 174 के थे, अब वो 2,16,000 के हो गए। इसका मतलब आपके पास पैसा आया होगा। इशुएंस ऑफ शेयर्स, सर कितना अमाउंट है, 216 माइनस 174, ये 42,000 आपके पास कैश आया होगा अपने शेयर जब इशू किए होंगे। उसके बाद डिविडेंड देखें अगर आप तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कैश डिविडेंड फॉर ₹39,000 डिक्लेयर्ड एंड पेड। पेड भी होगा ना, ये नोट करने वाली बात है। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड।
सर कितने अमाउंट का डिविडेंड हमें दिया? 39,000 रुपीज़ का। तो पैसे यहाँ से हमारे पास गए होंगे। अब आप इन सबको टोटल करें तो कितना बनता है? -39 + 42 और माइनस का 50, ये -47,000 बनता है। और ये क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। चलें अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल करेंगे। 133 था हमारे पास ये वाला अमाउंट जो ऑपरेटिंग का टोटल किया था हमने। फिर हमने 40,000 माइनस करना है और फिर हमने 47 भी माइनस करना है। तो सर हमारे पास 46,000 जो है ये क्या कहलाएगा? कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। सर ये वो कैश है जो हमने इस साल जनरेट किया। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे। क्या? ओपनिंग वाला जो कैश है ना। सर कितना है वो? आप ज़रा देखें, कैश आपके पास आ रहा है 22,000 रुपीज़। आपने ये 22 क्या कर दिया? में ऐड किया। आपके पास अब आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग। कितना हो गया ये? 46, 56, 76 और 78,000 रुपीज़ आपके पास क्या आ गए? 46, 56, 66, 66,000 होगा ये। 86 में 68,000 हो जाएगा। ठीक है सर, ये सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अगेन क्लिप को देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।